कर्मियों को बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने दिया समर्थन, खुद भी बैठे हड़ताल पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। एआईसीसी से नियुक्त हाथ जोड़ो यात्रा पर्यवेक्षक अरुण यादव प्रदेश अध्यक्ष मोहन मकराम के साथ हाथ जोड़ो को लेकर बैठक की। बैठक में समस्त प्रभारी और जिला शहर अध्यक्ष भी शामिल हुए। आपको बता दें कि 26 जनवरी से पूरे प्रदेश में 2 महीने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। हाथ से हाथ जोड़ो के सफल संचालन के लिए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के संबंध में एआईसीसी से नियुक्त हाथ जोड़ो यात्रा पर्यवेक्षक अरुण यादव प्रदेश अध्यक्ष मोहन मकराम ने बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, सामाजिक वैमनस्यता के खिलाफ देश की जनता में जन जागरण पैदा करना है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में 307 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां एक दिन में कम से कम 10 किलोमीटर यात्रा करेंगी। बोलना जरा मुझे प्रिंट देख से एआईसीसी से नियुक्त हाथ जोड़ो यात्रा पर्यवेक्षक अरुण यादव ने बैठक ली है और इस बैठक में पीसीसी अध्यक्ष यानी कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद रहे और इस दौरान बैठक में समस्त प्रभारी और जिला शहर अध्यक्ष भी शामिल हुए। एआईसीसी की ओर से नियुक्त हाथ जोड़ो यात्रा पर्यवेक्षक अरुण यादव ने बैठक ली। आपको बता दें कि इस बैठक में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल हुए और इस दौरान समस्त प्रभारी और जिला शहर अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हुए और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर रणनीति बनाई गई और इसके साथ ही ये तय किया गया कि यात्रा को किस तरीके से सफल बनाया जाएगा। छब्बीस जनवरी से कांग्रेस की ये यात्रा शुरू होगी और इस यात्रा में हाथ एआईसीसी से नियुक्त हाथ जोड़ो यात्रा पर्यवेक्षक अरुण यादव प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर बैठक ली। बैठक में समस्त प्रभारी और जिला शहर अध्यक्ष शामिल हुए। आपको ये बता दें कि 26 जनवरी से पूरे प्रदेश में 2 महीने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। हाथ से हाथ जोड़ो के सफल संचालन के लिए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के संबंध में एआईसीसी से नियुक्त हाथ जोड़ो यात्रा पर्यवेक्षक अरुण यादव प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, सामाजिक वैमनस्यता के खिलाफ देश की जनता में जन जागरण पैदा करना है। वहीं हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में 307 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां एक दिन में कम से कम 10 किलोमीटर की यात्रा करेंगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं बैठक के दौरान की ये तस्वीरें हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में ये बैठक हुई है और इस दौरान हाथ जोड़ो यात्रा के पर्यवेक्षक अरुण यादव, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम इस बैठक में शामिल हुए और बैठक में समस्त प्रभारी और जिला शहर अध्यक्ष शामिल हुए। आपको ये बता दें कि 26 जनवरी से कांग्रेस पार्टी की यह यात्रा शुरू होगी।
वहीं एमसीबी जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में भारत जोड़ो ग्राम यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के विधायक गुलाब कमरो और प्रदेश के यात्रा प्रभारी गुल खान सहित काफी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। आपको ये बता दें कि भारत जोड़ो ग्राम यात्रा का आयोजन भरतपुर विधानसभा के खोंगा पानी से लेकर लेदरी नगर पंचायत तक किया गया। ये यात्रा लगभग 10 किलोमीटर की गई। इस यात्रा में भूपेश बघेल, राहुल गांधी के जमकर नारे लगाए गए। वही यात्रा में विधायक गुलाब कमरो ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी के द्वारा जिस तरह से देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है, उसे भारी जन समर्थन मिल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसी तात्पर्य में हम आज मनेनगढ़ ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस की ओर से और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से संयुक्त तत्वावधान से आज हम लोगों ने खोंगा पानी से लेदरी तक भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम रखा था। हम इसके माध्यम से लोगों में ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि भाजपा जिस प्रकार से धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ रही है, हम उसके विरुद्ध हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज हमारे विधायक गुलाब कमरो के नेतृत्व में आज नगर पंचायत खोंगा पानी और लेदरी में हम लोगों ने शुरुआत की है। पंचायती राज के हमारे प्रभारी गुलखान जी आए हैं, शरण सिंह जी भी है, संगीता बहन भी है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे राजेश साहू की पूरी टीम है, नगर पंचायत के हमारे सारे पार्षद है, सारे सीनियर कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस, एनएसवाई, महिला कांग्रेस के सभी साथियों के साथ आज हम लोगों ने जिस तरह से राहुल गांधी जी ने पूरे देश में जिस तरह से यात्रा चल रही है, विगत कई महीनों से यात्रा जो चल रही है, उसी कार्यक्रम में आज हम लोग यहाँ पर यात्रा के माध्यम से हम लोग एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान सरकार जो है, देश की जो है भाजपा की सरकार जो है, लोगों को तोड़ने के काम कर रही है। वहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे संविदा कर्मियों को समर्थन देने के लिए बीजेपी के जिला अध्यक्ष धनीराम वारसे अपने नवनियुक्त जिला और मंडल की टीम के साथ हड़ताल में बैठे। धरने में संविदा कर्मियों की हड़ताल और उनके मांगों को जायज ठहराते हुए सरकार को संविदा कर्मियों की मांगों को पूरा करने को कहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में पवित्र गंगाजल की झूठी कसम खाई थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण और छंटनी नहीं करने का कांग्रेस ने वादा किया था, अब वादा निभाने से क्यों डर रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे संविदा कर्मचारियों को बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने समर्थन दिया है और उनके साथ वो खुद भी उनके हड़ताल में शामिल हो गए और धरने पर बैठ गए। सबसे पहले आज के इस आप लोग का जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है अनिश्चितकालीन है और उसके लिए पूरी एकता जो बनाई आप लोगों ने टीम बनाई, हमारे अध्यक्ष के रूप में भाई नवीन पाठक जी हमारे मित्र भी हैं, इसलिए आप सभी को पूरी टीम को मेरी ओर से शुभकामनाएं, ताकि इस लड़ाई में आप लोग सफल हो और जीत पर अग्रसर हो, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम आप सभी को शुभकामनाएं। खबर बीजापुर से है, जहां पेन चिन्नमारा के पावन धरा ने ग्राम देवी कौशल्या माता गुड़ी की पारंपरिक विधि विधान से यात्रा का आयोजन किया। आपको बता दें कि जिले के कई गांवों में मेला मड़ई का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें ग्राम स्तर पर स्थानीय देवी देवताओं को बड़े हर्ष के साथ पूजा पाठ की जाती है और मेले का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में कौशल्या माता गुड़ी यात्रा गाने बाजे के साथ मनाया गया। वहीं मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बिनौरी में न्यू स्टार क्रिकेट समिति द्वारा टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ अतिथियों के द्वारा पूजा अर्चना, श्रीफल तोड़कर और फीता काटकर किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि अशोक
रजवाल ने खिलाड़ियों और युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि खेल के क्षेत्र में आगे आए युवा खेलने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है, जिसमें पहला उद्घाटन मैच पचपेड़ी और पिराइया के बीच रखा गया। वहीं कोरिया जिले के जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में झुमका डैम में पहली बार आयोजित हो रहे झुमका महोत्सव के अंतिम दिन बॉलीवुड गायक प्रिंस ऑफ भांगड़ा सुखबीर सिंह ने लाइव परफॉर्मेंस दिया, जहां जिला प्रशासन भी सुखबीर सिंह के गीतों पर जमकर थिरका। आपको बता दें कि आईएएस जिला पंचायत सीईओ नम्रता जैन, एसडीएम अंकित सोम, कलेक्टर विनय लंगेह की पत्नी डॉक्टर एकता लंगेह के अलावा प्रशासनिक अमला बॉलीवुड गायक सुखबीर सिंह के गीतों पर देर रात जमकर थिरका। इतना ही नहीं, सुखबीर सिंह ने लाइव परफॉर्मेंस में पड़ोसी जिले सरगुजा की एसपी भावना गुप्ता की कोरिया जिले के प्रशासनिक अमले के साथ थिरकती दिखाई दी। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कोरिया से आ रही है। झुमका जल महोत्सव में जमकर टूटी कुर्सियां। गायक सुखबीर सिंह के परफॉर्मेंस के दौरान टूटी कुर्सियां। प्रशासन की निष्क्रियता का उपद्रवियों ने उठाया फायदा। झुमका जल महोत्सव में जमकर टूटी कुर्सियां। कोरिया से इस वक्त की बड़ी खबर। झुमका जल महोत्सव में जमकर टूटी कुर्सियां। गायक सुखबीर सिंह के परफॉर्मेंस के दौरान टूटी कुर्सियां। प्रशासन की निष्क्रियता का उपद्रवियों ने उठाया फायदा। कोरिया से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। झुमका जल महोत्सव में जमकर टूटी कुर्सियां। प्रशासन की निष्क्रियता का उपद्रवियों ने उठाया फायदा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें कोरिया की हैं, जहां पर सुखबीर सिंह का परफॉर्मेंस हो रहा था और इस दौरान जमकर कुर्सियां टूटी। उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। तस्वीरों को देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि उपद्रवियों ने किस लेवल तक उत्पात मचाया होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एनसीपी नेता धीरज शर्मा बिलासपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने और विस्तार करने के लिए युवाओं को प्रेरित करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि धरातल पर काम को गति दे। आपको बता दें कि एनसीपी का राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष ने पहले रायपुर, उसके बाद बिलासपुर का दौरा किया, जहां उनका जमकर स्वागत किया गया। माननीय श्री धीरज कुमार शर्मा जी का यहाँ अनौपचारिक प्रथम नगर आगमन हुआ, जिसमें हमारे बिलासपुर के युवा टीम काफी जोशोल्लास से उनकी स्वागत किए। इसके बाद एक बैठक हुई
बैठक में उन्होंने बिलासपुर शहर और जिले के सारे युवाओं को एक दिशा निर्देश और एक मार्गदर्शन और उत्साह अर्जन करके यहां से उनको करने के बाद एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें खासकर युवाओं के साथ जो आज अन्याय हुआ है और आज के जो केंद्र सरकार की जो नीति है, जिसके तहत आज युवा बेरोजगार है, हर घर में युवा आप जाके देखिए, आप बेरोजगार पाएंगे। तो इसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी युवा आंदोलन करने जाने वाले हैं। इसी के तहत माननीय श्री धीरज शर्मा जी यहाँ के युवाओं को दिशा निर्देश भी देके गए हैं। साथ ही साथ हमारी व्यक्तिगत बैठक हुई। व्यक्तिगत बैठक में बहुत अच्छा रहा और पवार साहब के जो भी संदेश था वो हम तक पहुंचाए गए हैं यहाँ से। बस यही सब चीज आज हमारे शहर की गतिविधियां में शामिल था उनका आगमन। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कि यहाँ के लिए कोई नई पार्टी है। पहले भी हमारे विधायक रहे हैं, काफी सारे पार्षद रहे हैं और इस बार खास तौर पे हम युवाओं की बात करें तो पूरे देश में युवा सबसे बुरे हाल परिस्थिति में है। बड़े बड़े वादे करके जो केंद्र की सरकार आई, मोदी जी आए, मुझे लगता है कि अगर किसी के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात हुआ है तो इस देश के युवाओं के साथ हुआ है। आज हर घर में युवा बेरोजगार बैठा हुआ है। उच्च शिक्षा होने के बाद भी, बड़ी बड़ी डिग्रियां होने के बावजूद भी उनके पास रोजगार नहीं है। आज उसको अपने भविष्य की चिंता है। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के माध्यम से हम पूरे देश में बेरोजगारी और महंगाई के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले हैं और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में हम एक बड़ा सम्मेलन भी करेंगे, एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे, जिसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पवार साहब भी यहाँ पे आए। रही बात चुनाव की, तो चुनाव हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी का मानना है कि हमेशा युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए। इस बार भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि एक पढ़े लिखे सुशिक्षित चेहरों को हम यहाँ पे मौका देंगे। खास तौर पे आदिवासी समाज के युवाओं को हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने का काम करेंगे। आज बहुत सारे मुद्दे हमने छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं, वो रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो या और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे यहाँ के लोग परेशान हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं लोकल मुद्दों के साथ, राष्ट्रीय मुद्दों के साथ में हम चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। हमारी कोशिश है कि ये जो सांप्रदायिक ताकतें जो देश में काबिज हैं, आदरणीय पवार साहब का हमेशा मानना है कि सांप्रदायिक ताकतें हमेशा देश को तोड़ने का काम करती है। यदि इनको दूर भगाने के लिए, सत्ता से दूर रखने के लिए समवैचारिक दल यानी कि सेक्युलर पार्टीज अगर हमारे साथ में आती है तो हम उनके साथ भी गठबंधन के लिए तैयार हैं। पवार साहब ने हमेशा विकास की राजनीति करी है। कभी भी उन्होंने जाति पाति और धर्म की राजनीति को छोड़ के उन्होंने हमेशा विकास किया है। महाराष्ट्र आप देखेंगे तो आज महाराष्ट्र के लोग समृद्ध हैं। आज महाराष्ट्र का युवाओं के हाथ में रोजगार है। आज महाराष्ट्र के लोग आप देखेंगे तो बहुत कम लोग हैं जो अपने प्रदेश से बाहर जाके कोई भी अवसर ढूंढते हैं। उसका एकमात्र रीजन है शरद पवार साहब। महाराष्ट्र को शरद पवार साहब जैसा नेतृत्व मिला, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ को भी उनकी विचारधारा, उनका एक विकास मॉडल की जरूरत है जो युवाओं को मौका दे सके, महिलाओं के सम्मान की बात कर सके, किसान हितैषी बात कर सके। ऐसे एक मॉडल की छत्तीसगढ़ में भी जरूरत है। छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। एनसीपी नेता धीरज शर्मा बिलासपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने और उसमें विस्तार देने के लिए युवाओं को प्रेरित करने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि धरातल पर काम को गति दें। इसके साथ ही एनसीपी के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष ने पहले रायपुर और उसके बाद बिलासपुर का दौरा किया, जहां पर उनका जमकर स्वागत किया गया।
इस दौरान उन्होंने ये केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, महाराष्ट्र का उन्होंने उदाहरण दिया और कहा कि महाराष्ट्र के लोग बहुत कम ही दूसरे प्रदेशों में अपने लिए अवसर की तलाश में जाते हैं। और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार की जमकर तारीफ की और उनके नेतृत्व की जमकर सराहना की। आपको बता दें कि 2023 में ही छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी के तहत सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। और इसी सिलसिले में एनसीपी नेता धीरज शर्मा बिलासपुर के दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने और युवाओं को संगठन से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धरातल पर काम को गति देने की जरूरत है। और इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है और उन्होंने ये कहा कि आज के समय में युवा सबसे ज्यादा उपेक्षित है और सबसे बड़ा विश्वासघात युवाओं के साथ हुआ है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी सिलसिले में सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। सभी पार्टियां अपने अपने किले को मजबूत करने में जुटी हुई हैं और इसी सिलसिले में एनसीपी नेता धीरज शर्मा ने बिलासपुर का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने और विस्तार करने के लिए उसमें युवाओं को प्रेरित करें और साथ ही कहा कि धरातल पर जो काम है उसको गति दे। इस दौरान उन्होंने एनसीपी के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष ने पहले रायपुर और उसके बाद बिलासपुर का दौरा किया, जहां पर उनका जमकर स्वागत किया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।